अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 48 है और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। ऑन ड्राई कंक्रीट अ कार कैन डीसेलरेट एट अ रेट ऑफ 7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑन ड्राई कंक्रीट जो है वो 7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, वेयर एज ऑन वेट कंक्रीट इट कैन डीसेलरेट एट ओनली 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। हमें कह रहा है कंपेयर द डिस्टेंस नेसेसरी टू स्टॉप द कार मूविंग एट 30 मीटर्स पर सेकेंड अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम मीटर्स पर सेकेंड वाली वेलोसिटी लेते हैं और 30 मीटर्स पर सेकेंड इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि जी नंबर ए पार्ट में है ऑन ड्राई कंक्रीट और बी में है ऑन वेट कंक्रीट, और हमने सॉल्व क्या करना था, कंपेयर द डिस्टेंस, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनली कार जो है वो स्टॉप करेगी, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। हमने डिस्टेंस लेना है तो हम लिखेंगे वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2a, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा। अब इस फार्मूला में दोनों केसेस के लिए बारी बारी वैल्यूज पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ड्राई के लिए डिस्टेंस ड्राई कंक्रीट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो वी एफ का स्क्वायर में हम पुट करेंगे 0 का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर डिवाइडिंग विद 2 मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन है 7, ठीक है। तो 0 तो ख़त्म हो गया, 30 का स्क्वायर होता है 900 डिवाइडिंग बाय 7 2 जार होता है 14, ठीक है। तो 900 डिवाइडिंग बाय 14 करें तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 64.28 मीटर्स एस ड्राई के लिए, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के लिए आपने कंपेयर करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो एस वेट कंक्रीट के लिए लेते हैं। तो फॉर्मूला फिर सेम रहेगा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2a। वैल्यूज पुट करें यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 5, तो s इज इक्वल्स टू 900 डिवाइडिंग बाय 10, तो s इज इक्वल्स टू 90 मीटर्स हमारे पास वेट कंक्रीट के लिए डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने बारी बारी दोनों को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया। और अगर आप बुक में देखें तो आपको पहला आंसर बुक में 3 लिखा हुआ है, क्यों, इस 8 के बेस पर राउंड ऑफ करें तो 64.3 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आंसर जो है वो 90 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि थीटा आपने सॉल्व करना है ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड कोरिस्पॉन्डिंग रेंजेस आर इक्वल। हाइट और रेंज आपस में इक्वल है। हाइट का फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय 2g, और रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडिंग बाय g। अब इनको आपस में सिंप्लीफाई करें तो देखें ये वी आई स्क्वायर कैंसिल, ये वाला g और ये वाला g कैंसिल, पीछे बच गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इधर ही है, 2 को इस तरफ ले जाएं और साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला एक साइन इसके साथ कैंसिल, तो पीछे बच गया साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। साइन बाय कॉस टेन थीटा के इक्वल होता है, इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4 आ जाएगा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेन इनवर्स 4 चेक करें तो 4 जो है वो 75.96, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि 76 डिग्रीज जो है वो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट आपने एंगल थीटा की वैल्यू लेनी थी। क्वेश्चन में गिवन है कि हाइट और रेंज को कंपेयर करें, तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को जस्ट कंपेयर करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कह रहा है अ जेट प्लेन्स कम्स इन फॉर अ लैंडिंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर्स पर सेकेंड। लैंडिंग के लिए आते हुए जो स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। ज़ाहिर बात है जब वो लैंड कर जाएगा, रेस्ट पर आएगा, तो VF जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड इट्स एक्सेलरेशन कैन हैव अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। एज इट कम्स टू रेस्ट फ्रॉम द इंस्टेंट द प्लेन टचेज द रनवे, वट इज़ द मिनिमम टाइम इंटरवल नीडेड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। आपने जो है वो ए पार्ट में टाइम सॉल्व करना है, ठीक है, टाइम कैलकुलेट करना है। बेसिक हमारे पास इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। टाइम के लिए हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स VF माइनस VI डिवाइडिंग बाय A। वेरी वेरी वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 माइनस 100 डिवाइडिंग बाय 5 इक्वल्स टू T आ जाएगा। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाती है 20 सेकेंड्स। और नेक्स्ट हमें कह रहा है कैन दिस प्लेन लैंड on a small tropical island airport where the runway is 0.8 किलोमीटर लॉन्ग, एक्सप्लेन योर आंसर। तो कह रहा है कि जी अगर जो रनवे है उसकी जो वैल्यू है, ये जो फासला है, डिस्टेंस जो रनवे का है वो 0.8 किलोमीटर है, तो क्या ये प्लेन वहाँ पर लैंड कर सकेगा। तो हमें जो डाटा गिवन है पहले हम उस डाटा से डिस्टेंस ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या एरोप्लेन इस रनवे पर जिसका एरिया 8 किलोमीटर है वहाँ पर लैंड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2AS इक्वल्स टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। S लेना है तो हमारे पास आ जाएगा VF का स्क्वायर माइनस VI डिवाइडिंग बाय 2A। और हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। VF स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाई A जो है वो हमें 5 गिवन है, ठीक है। तो S इक्वल्स टू सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 100 स्क्वायर 1 4 टाइम्स 0 डिवाइडिंग बाय 10, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लें तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आता है 1000 मीटर्स, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर आया है, लेकिन जो रनवे की लेंथ है वो हमें कितनी गिवन है, वो हमें 0.8 किलोमीटर या गिवन है, ठीक है। या हम यूँ कह सकते हैं कि 800 मीटर्स गिवन है। इसका मतलब है इतना फासला कवर करने के लिए रनवे की लेंथ ही नहीं है, तो दिस प्लेन कैन नॉट लैंड, दिस प्लेन कैन नॉट लैंड ऑन दैट रनवे, क्योंकि रनवे की जो लेंथ है वो कम है और प्लेन को जितना फासला कवर करना पड़ेगा, कवर करने के बाद वो लैंड करेगा, वो फासला ज़्यादा है। इसलिए बी पार्ट में जो भी स्मॉल ट्रॉपिकल आइलैंड एयरपोर्ट गिवन है वहाँ पर ये प्लेन सेफली लैंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च्ड विद द स्पीड ऑफ 21.8 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड जो है वो 21.8 मीटर्स पर सेकेंड है एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमें 35 डिग्रीज गिवन है अबव द हॉरिजॉन्टल। डिटर्मिन द टाइम। टाइम के लिए फार्मूला होता है 2VI साइन थीटा डिवाइडिंग बाय जी। यहाँ से हम टाइम वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये था पार्ट ए, ठीक है। और पार्ट बी में उसने हमसे क्या कहा हुआ है, डिटर्मिन द पीक हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट का फॉर्मूला होता है VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय 2G, ठीक है। और नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहा है, डिटर्मिन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब है आपने रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला होता है VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडिंग बाय G। अब बारी बारी ये सी पार्ट, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 21.8 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 35 डिवाइडिंग बाय 9.8, ठीक है। साइन 35 डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 21.8 के साथ और अगेन 2 के साथ, तो आंसर आ रहा है 25.007 डिवाइडिंग बाय 9.8। इसी को मैं 9.8 से डिवाइड कर लूँ तो आंसर आ जाता है T इक्वल्स टू 2.55 सेकेंड्स। ये हो गया हमारे पास ए पार्ट का आंसर। नेक्स्ट बी पार्ट में देखें, हाइट वाले में तो कह रहा है VI स्क्वायर यानी कि 21.8 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 35
डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है। तो 21.8 का स्क्वायर आता है 475.24 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 35 लें तो 0.3289 डिवाइडिंग विद 9.8 मल्टीप्लाई 2 करें तो आंसर आता है 19.6, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ डायरेक्टली। 475.24 मल्टीप्लाई करते हैं 0.3289 और डिवाइड कर लें 19.6 के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारा हाइट का जो आंसर है वो आता है 7.97 मीटर्स, ठीक है। और लास्ट इस क्वेश्चन के सी पार्ट में उसने रेंज कही है, तो वी आई स्क्वायर यानी कि 21.8 का स्क्वायर साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडिंग बाय 9.8। तो रेंज में 21.8 का स्क्वायर लें तो 475.24 आता है, मल्टीप्लाई 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आता है। तो हम साइन 70 ले लेते हैं, आंसर आता है 0.9396 डिवाइडिंग बाय 9.8। डायरेक्टली मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 475.24 मल्टीप्लाई करते हैं 0.9396 के साथ और हम डिवाइड कर लेते हैं 9.8 के साथ। तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है 45.56 मीटर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टॉप ऑफ 45.2 मीटर हाई क्लिफ। इसका मतलब है ये जो हमें फासला गिवन है ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है 45.2 मीटर, क्योंकि वो एक क्लिफ से नीचे आप उसे फेंक रहे हैं तो उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया और उसको हम हाइट कहते हैं, ठीक है। लैंड्स अ डिस्टेंस ऑफ 17.6 मीटर, रेंज जो है वो आपको 17.6 मीटर गिवन है, ठीक है। फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, देखें ये क्लिफ है ना, क्लिफ से आपने यूँ नीचे फेंका तो वो आपको ये बता रहा है कि बेस ऑफ द क्लिफ से इतना जो फासला है इसने 17.6 लिया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ये वाला, इसको हम रेंज कहते हैं, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको हम हाइट कहते हैं, ठीक है। और कह रहा है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉन्च्ड वेलोसिटी, आपने जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। अब हमारे पास जनरल जो इक्वेशन होती है वो S इक्वल्स टू वी टी होती है, यानी कि यहाँ पर R इक्वल्स टू वी टी हो जाएगा, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है रेंज के फार्मूले के लिए हमने S इक्वल्स टू वी टी वाली इक्वेशन ली थी, तो यहाँ पे R इक्वल्स टू वी टी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने V सॉल्व करना है तो फार्मूला हो गया R डिवाइडिंग बाय T। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमें R तो गिवन है लेकिन T गिवन नहीं है, इसका मतलब है पहले हमें T लेना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं फॉर कैलकुलेटिंग T, हमारे पास इक्वेशन होती है S इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है तो हम जी टी स्केयर लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे H इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। H की वैल्यू 45.2 गिवन है, वी आई 0 मल्टीप्लाई टाइम आपने सॉल्व करना है 1/2, जी की वैल्यू होती है 9.8, टी का स्केयर यानी कि टाइम का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब बारी बारी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 45.2 इज इक्वल टू 2 4 8.9 टी स्केयर, 4.9 टी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो 45.2 डिवाइडिंग बाय 4.9 इक्वल टू टी स्केयर आ जाएगा। 45.2 डिवाइडिंग बाय 4.9 हमारे पास आंसर आता है 9.22, 9.2244 इक्वल टू टी स्केयर। अब यहाँ पे दोनों तरफ हमें स्केयर रूट लेना पड़ेगा, तो मैं स्केयर रूट ऑफ द आंसर कर लेती हूँ। आंसर आता है स्टूडेंट्स 3.037 इक्वल्स टू टी सेकेंड्स, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम उठाकर अपने फॉर्म इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ, तो हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो v इज इक्वल्स टू r की वैल्यू है 17.6 डिवाइडिंग बाय 3.037, ठीक है।
सिंप्लीफाई करके आंसर ले लेते हैं। 17.6 डिवाइडिंग बाय 3.037, तो हमारा आंसर आता है v इक्वल्स टू 5.79। v इज़ इक्वल्स टू 5.79 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कह रहा है कि 2 इक्वल mass carts roll towards each other on a level low friction track. One cart rolls rightward at 2 meters per second. पहला जो कार्ट है उसकी वेलोसिटी को मैं v1 कह देती हूँ, है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कह रहे हैं एंड द अदर कार्ट रोल्ड लेफ्टवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ -1, तो सेकंड वन वाले की जो वेलोसिटी है उसको मैं -1 मीटर पर सेकंड के, -1 क्यों, बिकॉज एक राइटवर्ड है एक लेफ्टवर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने माइनस साइन लगाया। दोनों के मैसेज इक्वल हैं तो m1 m2 इज इक्वल्स टू m कह देते हैं, ठीक है। और फिर आपसे कह रहे हैं कि आफ्टर द कार्ट कोलाइड दे कपल एंड रोल टुगेदर, मतलब टकराने के बाद वो कंबाइन हो जाते हैं और इकट्ठे रोल करते हैं। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस फोर्स फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी, आपने इनकी कंबाइंड वेलोसिटी लेनी है, ठीक है। तो मोमेंटम बिफोर रोलिंग या बिफोर कोलाइडिंग और मोमेंटम आफ्टर कोलाइडिंग हम लिख लेते हैं, ठीक है, बिफोर कोलाइडिंग। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू आफ्टर कोलाइडिंग में m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार, मतलब बाद में जो उनकी वेलोसिटीज़ है मैंने उनको बार से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इन दोनों के मैसेज सेम थे तो हम लिख लेंगे m v1 प्लस m v2 इक्वल्स टू m v1 बार प्लस m v2 बार। अब यहाँ से देखिए हम m को कॉमन ले सकते हैं तो v1 प्लस v2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखें वो दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं ना v1 बार इज इक्वल्स टू v2 बार इक्वल्स टू v, बिकॉज कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा mv प्लस mv। सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स तो m v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 2mv आ जाएगा। m को m से कैंसिल कर दें और हमने सॉल्व करनी थी उनकी कंबाइंड वेलोसिटी, यानी कि v आपने सॉल्व करना था, हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। आपने क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना था, v कंबाइंड, यानी कि कोलाइड करने के बाद जो उनकी कंबाइंड वेलोसिटी है वो आपने सॉल्व करनी थी। v1 हमें 2 गिवन है प्लस -1 डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल्स टू v, 2 -1 डिवाइडिंग बाय 2 यानी कि -1/2, तो v की वैल्यू हमें -0.5 मीटर्स पर सेकेंड मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं यहीं से इसके नीचे से क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करूँगी। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने आपसे कहा है कि जी 0.5 kg बॉल, ठीक है, यानी कि मैथ जो है वो m1 हमें 0.5 kg गिवन है, ठीक है। अच्छा, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड, इसकी जो स्पीड है वो आपको कितनी गिवन है, 4 मीटर पर सेकेंड है। u1 जो है वो 4 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है। टू द राइट कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर बॉल ऑफ मैस 3.5 किलोग्राम, m2 जो है वो 3.5 किलोग्राम्स है, विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि जो सेकंड है वो रेस्ट पर है, तो u2 0 हो जाएगा। आपसे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल्स आफ्टर कोलिजन, यानी कि आपने v1 बार सॉल्व करना है। v1 बार का फार्मूला हमने क्या डिराइव किया था, m1 माइनस m2, m1 प्लस m2, यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता है u1 और प्लस के साथ था 2m2 u2 डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2, ठीक है। बारी बारी वैल्यूज़ पुट करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो v1 बार में आ जाएगा m1 कितना था 0.5 माइनस 3.5 डिवाइडिंग बाय 0.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई u1 है 4 प्लस 2, m2 इज़ 3.5, u2 इज़ 0 डिवाइडिंग बाय 0.5 प्लस 3.5, ठीक है। v1 बार में यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडिंग बाय 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस ये सारी टर्म हो जाएगी 0, तो v1 बार का आंसर आ जाएगा
3 डिवाइडिंग बाय 4 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड। 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये माइनस साइन क्यों लगा कि 0.5 में से 3.5 को माइनस करें तो माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या कहा था, फाइंड द बोथ द वेलोसिटीज आफ्टर कूलिंग, यानी कि V2 भी सॉल्व करना है। तो 2m1u1 डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2 और प्लस के साथ m2 माइनस m1 डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u2। ये हमारे पास V2 बार की वैल्यू थी जो हमने इलास्टिक कूलिंग इन 1 डायमेंशन में डिराइव की थी, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर दें तो 2m1 इज़ 0.5, u1 इज़ 4 डिवाइडिंग बाय 0.5 प्लस 3.5 प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3.5 माइनस 0.5 और 0.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 0। ये वाला फैक्टर तो हो ही सारा ज़ीरो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 4, तो V2 बार में आ जाएगा 4 डिवाइडिंग बाय 4। कैंसिल करें तो V2 बार का आंसर आएगा 1 मीटर्स पर सेकेंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो आपसे कह रहा है कि जी 17 ग्राम बुलेट, यानी कि मैस ऑफ बुलेट या M1 जो है वो 17 ग्राम है, तो हम 17 डिवाइडिंग बाय 1000 करके उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इज़ फायर्ड एट अ मजल वेलोसिटी ऑफ 582, V जो है वो 582 मीटर्स पर सेकेंड है, फ्रॉम द गन विद द मैस ऑफ 8 किलोग्राम। M2 यानी कि मैस ऑफ द गन जो है वो 8 किलोग्राम है, और एंड अ बैरल लेंथ ऑफ 75 सेंटीमीटर। और ये जो बैरल है जिसमें से गन की जो बैरल है जिसमें से बुलेट ने मूव करके जाना है, उसकी लेंथ 75.0 सेंटीमीटर है। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 75 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स है, ठीक है। और पार्ट ए में उसने हमसे क्या कहा है, हाउ लॉन्ग इज़ द बुलेट ट्रेवल इन द बैरल, आपने जो है वो टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। बी पार्ट में उसने हमसे कहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द बुलेट, यानी कि आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट सी पार्ट में उसने हमसे कहा है फाइंड द इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट। इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इम्पल्स एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये इक्वल होती है फोर्स इनटू टाइम के। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम इंटरवल जो है ये हमें इम्पल्स देता है, ठीक है। और लास्ट वन में कह रहा है फाइंड द बुलेट मोमेंटम। डी पार्ट में हमने जो है वो मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बारी बारी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर ए जो है उसमें हमारे पास S = VT फार्मूला लगेगा, और यहाँ पर हमें दो वेलोसिटीज़ गिवन है ना। दो वेलोसिटीज़ क्योंकि एक तो बुलेट की वेलोसिटी है जब वो गन से निकलती है, और जब वो किसी भी टारगेट के साथ जाकर टकराएगी तो रेस्ट पर आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो V1 + V2 डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाई T आ जाएगा, ठीक है। अब बारी बारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 75 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स टू V1 क्या है 582 + 0 डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाई T, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं 75 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 582 मल्टीप्लाई T आ जाएगा। जस्ट मैंने सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 75 एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आता है 1.5 के इक्वल्स टू 582T। T की वैल्यू आपने लेनी है तो आ जाएगा 1.5 डिवाइडिंग बाय 582, 1.5 डिवाइडिंग बाय 582, तो हमारा आंसर आता है 2.577 10⁻³ सेकेंड्स इक्वल्स टू T हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बी पार्ट में उसने आपसे क्या कहा है, आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होता है, यानी कि F इंटू टी इक्वल्स टू m1v1 + m2v2 आ जाएगा, ठीक है। आपने फोर्स सॉल्व करनी है तो स्टूडेंट्स फार्मूला बनेगा m1v1 + m2v2 डिवाइडिंग बाय t।
m1 हमारे पास कितना है, इसको हमने चेंज नहीं किया हुआ, पहले चेंज कर लेते हैं। 75 डिवाइडिंग बाय 1000 तो 0.017 किलोग्राम्स। 0.017 मल्टीप्लाई V1 कितना है 582 प्लस M2 इज़ 8 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडिंग बाय 2.577 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.017 मल्टीप्लाई 582 आंसर आता है 9.894 डिवाइडिंग बाय 2.577 एक्सपोनेंट माइनस 3। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो हो ही 0 जाएगा ना, तो डिवाइड कर लेते हैं 2.577 एक्सपोनेंट माइनस 3 के साथ, तो हमारा आंसर आता है स्टूडेंट्स 3839.34 न्यूटन। ठीक है, सी पार्ट में उसने आपसे कहा है इम्पल्स लेनी है, तो इम्पल्स जो है वो फोर्स इनटू टाइम के इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, फोर्स है 3839.34 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू हमें कितनी सॉल्व की थी हमने 2.577 एक्सपोनेंट माइनस 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3839.34 मल्टीप्लाई 2.577 एक्सपोनेंट माइनस 3, तो हमारे पास आंसर आता है I इज इक्वल्स टू 9.89। ठीक है, न्यूटन सेकेंड। और डी पार्ट में हमसे उसने क्या कहा है कि हमने डी पार्ट में मोमेंटम लेना है, P इज इक्वल्स टू mv, और उसने हमसे मोमेंटम गन या बुलेट किस चीज़ का, फाइंड द बुलेट्स मोमेंटम, उसने हमसे कहा था कि आपने बुलेट का मोमेंटम लेना है। ठीक है, तो मैस ऑफ द बुलेट m1 था और वैल्यू क्या थी 0.017 और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 582 थी, 582 थी। ठीक है, 0.017 मल्टीप्लाई 582, तो हमारा आंसर आता है P इक्वल्स टू 9.894 न्यूटन सेकेंड्स। ठीक है, अब हम बुक में देखें तो पहला आंसर 0.00258 है। ठीक है, 2.577 कहें या 77 को 2.58 कर दें और 10⁻³ है। ठीक है, और फोर्स का जो आंसर है वो बुक में गिवन है 3950, तो बात यही है कि आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये 3950 बन जाता है। और फिर आगे 10.2 और 10.2, तो 9.8 को हम 10 लिख सकते हैं और इधर भी 9.8 को हम 10.2 लिख सकते हैं, मतलब जो जैसे बुक में आंसर आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आंसर आए हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है।